मारपीट इतनी बुरी तरह से हुई थी कि उसके शायद पैर भी तोड़ दिए गए थे, उसके हाथ भी तोड़ दिए गए थे। और उसी दौरान उसी दिन को उनके अभिभावकों ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था और इलाज के दौरान उस आदमी की डेथ हो चुकी है कल। और अभी गुजरात में बॉडी पड़ी हुई है और राजस्थान पुलिस वहाँ गई हुई है। और राजस्थान पुलिस का क्या रवैया है समझ में नहीं आया। वहाँ से बॉडी अभिभावक लेके आ रहे हैं तो उनको नहीं लाने दे रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए वहाँ लिखवा रहे हैं। हमने बताया है कि हम भी चाहेंगे कि कानूनी प्रोसेस से हो जाए, वहाँ से बॉडी सिरोही ले आए और यहाँ पर हम पोस्टमार्टम कराना चाह रहे हैं। लेकिन आज पूरा दिन चला गया, पूरा दिन अभिभावक परेशान हो रहे हैं, यहाँ से गुजरात जा रहे हैं। अभिभावक बिल्कुल गरीब हैं, वो उन लोगों के पास किराया भी नहीं है, स्थिति उनकी बहुत ख़राब है। लेकिन अभिभावक यहाँ पर आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है। हमें आज इस आदमी के साथ 12 दिन हो गए मारपीट हुई। 12 दिन के दौरान उन्होंने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। और जब रात को जानकारी मिलती है कि इस आदमी की डेथ हो जाती है और पुलिस आनन फानन में, ये जो अपराधी थे पुलिस के संपर्क में थे और उनको फ़ोन करके कहती है कि तुम थाने में आ जाओ, और कोई 2 जवान भेज देते हैं और उनको लाके प्यार से जैसे कि कोई सम्मानजनक काम करके आए हो ऐसे बिठा रखे थे और आनन फानन में 2 जनों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में टोटल 8 लोग हैं। तो आज ये पहली घटना नहीं है। आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार दावा करती है कि हम दलित, पिछड़े, ओबीसी सभी के साथ हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई घटनाक्रम नहीं होता है। यहाँ पर संविधान के अकॉर्डिंग गरीबों के लिए न्याय की बात होती है। लेकिन यहाँ पर वर्तमान में जो हमें देखने मिल रहा है वो सरकार, ये लोग सुबह से आके बैठे हुए हैं यहाँ, उन लोगों को प्रशासन की तरफ से किसी ने वार्ता नहीं की। और हम डूंगरपुर से आए यहाँ पर, हमें मजबूर किया गया। अगर कानून के अकॉर्डिंग 8 जो लोग थे, जो मुलजिम थे, उनको गिरफ्तार कर लेते। और वर्तमान में राजस्थान सरकार एक देखा गया है कि कहीं भी ऐसा घटना होती है, किसी का मर्डर कोई करता है, ऐसे कम्युनिटी वाइज कोई मामला होता है तो राजस्थान सरकार किसी को नौकरी दे रही है, किसी को आर्थिक सहायता दे रही है। तो हम भी चाह रहे हैं कि इस घटना में इस आदमी के साथ जो हुआ, तो जो मुलजिम है उनको गिरफ्तार कर दिया जाए और इस बॉडी का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कर दिया जाए और सरकार की तरफ से इस परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और सरकार की तरफ से इनके परिजनों में किसी को एक को नौकरी दी जाए। ये आपकी जानकारी में बता दूं मैं कि पहली बार नहीं हुआ। उस आदमी ने 2.5 साल से प्रशासन को अवगत कराया है मेरी जान का खतरा है। उस आदमी ने कई अलग अलग थानों के अंदर 10 से 12 बार रिपोर्ट दी गई है अलग अलग लोगों के खिलाफ। यहाँ पर मैं खुला बता दूं, यहाँ के जो स्थानीय विधायक है संयम जी, जो सीएम साहब के सलाहकार हैं, इन पे पूरा आरोप लग रहा है। और आज जो रवैया लगा मुझे यहाँ पर आने के बाद, प्रशासन का जो रवैया है, उससे ये साबित हो गया कि कहीं न कहीं उनका दबाव है। वो किस आधार पे यहाँ काम कर रहे हैं वो समझ में नहीं आया। वो विधानसभा में आके आदिवासियों की बात करते हैं, आदिवासियों के हित की बात करते हैं, लेकिन आज यहाँ पर इस आदिवासी आदमी के साथ जो मर्डर हुआ है तो किसी प्रकार का बोलने को तैयार नहीं है। और इन पर प्रशासन पे इतना दबाव बना रखा है इन लोगों ने कि प्रशासन कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी करने के लिए, किसी प्रकार का मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये हुआ, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन होगा इस बात को लेके, क्योंकि ये पहली घटना नहीं, इससे पहले जालौर में हुई है, जैसलमेर में हुई है, बाड़मेर में भी हुई है, यहाँ पर भी होती रहती है छोटी मोटी घटना। एक अजीब सी बात है, अगर वो आदमी नहीं मरता तो पुलिस किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करती, किसी को गिरफ्तार नहीं करती। तो ये होता है कि ऐसे ऐसे कितने लोगों के साथ यह प्रताड़ना होती है। ये सिरोही शहर की बात है, ग्रामीण इलाकों में कैसे प्रताड़ना होती होगी, पुलिस का क्या रवैया, कोई समझ में नहीं आया। मार्केट में हुआ, इतना हाईलाइट हुआ, उस आदमी ने वीडियो जारी किया, मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर ये सरकार मदद नहीं करती है, प्रशासन अगर मदद नहीं करता है, तो यह लंबा आंदोलन चलेगा और सरकार के खिलाफ यहाँ से मोर्चा खोलेंगे और इस आदमी को न्याय दिला के रहेंगे। पूरा समाज, पूरे अन्य समाज, दलित समाज, सब हम साथ में हैं और इस आदमी को खिलाना भी जानते हैं, वक्त के साथ में हम मरना भी जानते हैं और मारना भी जानते हैं। आज हम काकरी डुगरी मुकदमे के अंदर, पूरे उदयपुर संभाग के अंदर में मेरे ऊपर मुकदमे थे और आज मेरे समाज के लिए वापिस आया हूं, जमानत पे छूटा हूं। मुझे गर्व है मैं मेरे समाज के लिए जेल में था और आज मैं मेरे समाज के लिए वापिस आया हूं यहाँ पे। मैं एक समय याद दिलाना चाहता हूं, यहाँ पर ST SC OBC के अगर भाई हैं,
यहाँ पर जो एससी के भाई हैं, एसटी के भाई हैं, अपन सबकी शक्ल देख लो, अपनी कदकाठी देख लो। हमारे को अलग किया गया है, हम सब भाई भाई हैं। हमारे को कैटेगरी दी गई है, लेकिन हम सब भाई भाई हैं। हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है और हमें हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। और हमारे भाई की जो यहाँ मारने पीटने से मौत हुई है, इसका जब तक न्याय नहीं मिले तब तक हम यहाँ पर बैठने की कोशिश करें। हमारे को अलग अलग करके गुमराह किया जाएगा, हमारे को यहाँ से उठा करके भगाने की कोशिश की जाएगी। और इस तरीके से अगर कम टोली में बैठे यही प्रशासन नेताओं की गुलामी में चारों ओर घेर करके हमारे को मार के भगाने की कोशिश करेगा। क्योंकि मैंने यहाँ बैठने से पहले ही कह दिया, हम थोड़े फैल के बैठे ही हूँ, लेकिन आप लोग समझते नहीं हो। यही काकरेडुगरी के अंदर इन प्रशासन ने करवाया था, इसलिए हमें थोड़ा बिखर करके बैठने की जरूरत है। दूसरी बात, इनसे किसी को भी उलझने की जरूरत नहीं है। हम भारतीय संविधान के अनुरूप धरना लगा करके ही यहाँ पर हमारा न्याय मांगने की कोशिश करेंगे। इनका काम है उलझाना और लाठीचार्ज कराना। ये सिर्फ नेताओं की गुलामी करना जानते हैं, भारतीय संविधान को नहीं जानते। अगर भारतीय संविधान अच्छे से जानते तो ये कानूनी प्रोसेस कब का पूरा कर दिया गया होता। इसलिए आज वापस एक वो समय याद दिलाने की जरूरत है जो हमारे पूर्वज किस तरीके से लड़ रहे थे और कैसे लड़ करके हमारे हक अधिकार प्राप्त करते थे। ऐसे ही हमें हमारा हक लेने के लिए यहीं पर बैठने की जरूरत है। और समाज के अंदर एक आह्वान भी जाएगा, तो पूरे संभाग के अंदर कहीं भी कुछ भी हो सकता है रोड जाम के नाम पे। लड़ाई को किस तरह से लड़ी जाए। मैं कुछ दिन पहले कार्तिक जिले ने हमें भी बताया था कि हमारे साथ कुछ साजिश हो रही है और उन्होंने कई एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन उनको आज कभी न्याय मिलने लायक नहीं था और आज वो हमारे बीच में नहीं है। और आज आप अपन उनको बीच में अपने बीच में बसा तो नहीं सके, लेकिन उनके कम से कम उनके परिवार